नमस्ते। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के वर्णों के सही प्रोनाउंसिएशन के बारे में। प्रायः ये देखा जाता है कि हम अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते अगर हमें पर्टिकुलर वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। अगर आप शिक्षक हैं या आप एक माँ हैं और अपने बच्चों को अभी वर्णमाला पढ़ाना शुरू ही किया है, तो हम प्रारंभ से ही ये कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा शुरू से ही सही शब्दों का प्रयोग करे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहे हिंदी वर्णमाला के 36 व्यंजन। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इन्हें पढ़ा और बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हिंदी भाषा की जो विशेषता है वो ये है कि जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। शुरू के ये जो 25 व्यंजन हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो प्राणवायु हमारे गले से निकलती है और मुख के किसी विशेष भाग को छू के निकलती है। ये जो 5 क ख ग घ उंगा, ये जो 5 हैं ये कंठ से निकलती है, इसीलिए कंठ व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ख और घ, क के अपेक्षा ख और घ में हमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसीलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन भी कहा जाता है। क ख ग घ, इनमें इन तीनों में इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा जोर की आवश्यकता होती है। अब बात आती है अंगा की। इसे कई लोग अंगा भी पढ़ते हैं, पर अंगा अगर पढ़ा जाएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, इसलिए ये अंगा होगा, इसलिए अंगा गलत है। च छ ज झ या, ये इया बोलते हैं। इया होता तो ऐसे लिखा जाता, ना कि ऐसे लिखा जाता, इसलिए ये न्या। थोड़ा नाक से बोला जाएगा इसे। ट ठ ड ढ ड़, अणा नहीं बोलते, कई लोग इसे अणा बोलते हैं, तो अणा भी गलत है और ड़ करके बोला जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे बच्चे अक्सर इसे नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी जो जीभ है वो उतनी मुड़ती नहीं है। जैसे ट ठ ड ढ ड़ बिना टंग को रोल किए हम नहीं बोल पाते। तो बच्चों को अगर हम ये बात बताते हैं कि आप बिना टंग रोल करे नहीं बोल पाएंगे, तो कुछ समय के बाद बच्चे इसे बोलना सीख जाते हैं। ऐसी कुछ परेशानियां क ख ग घ के साथ भी देखी जाती है कि बच्चा जब शुरू करता है बोलना तो त थ द ध बोलता है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो टंग को ऊपर टच करा लेता है, तो क की जगह ता था ग घ बोलता है, तो धीरे धीरे आ जाता है। छोटे बच्चे में तुतलाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब बात करते हैं त थ द ध न की। अपनी टंग को ऊपर तालू में टच कराए बिना हम इन व्यंजनों को नहीं बोल सकते। ये ट्रिक भी बच्चों को बतानी होती है। आई बात प फ ब भ म की, तो ये बात इसमें बताने वाली है कि जब हम ब बोलते हैं, ब विशेष करके ब के साथ प्रॉब्लम आती है और भ के साथ, कि जब हम ब बोलते हैं तो ब में दोनों लिप्स टच होते हैं, और जब भ बोलते हैं तो भा की जैसे ख और घ में ज़्यादा वायु की ज़रूरत पड़ती थी, प्राणवायु की, वैसी ही ज़रूरत हमें भ में पड़ती है और फ में पड़ती है। ये ऊपर से अगर आप सीरीज़ देखेंगे तो यहाँ तक के जो स्पर्श व्यंजन आते हैं उनमें ये कॉमन है कि ये जो वर्ड्स हैं इनमें ये महाप्राण हैं और ये अल्प प्राण है, तो इनको बोलने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि ड और ढ जो हैं ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, क्योंकि जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। अगर हम कढ़ाई लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कढ़ाई, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये कढ़ाई हो जाएगा, इसके नीचे एक बिंदी लगेगी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो ड ढ की जगह ड़ ढ़ होगा। कढ़ाई, पढ़ाई, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें इनका प्रयोग होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। 1 या 2 में पढ़ने वाले बच्चों को हम श्रुति लेख भी बोलते हैं, तो वो सुनकर लिखते हैं। अगर हम साफ नहीं बोलेंगे तो बच्चे साफ नहीं लिखेंगे। जैसे ब नहीं बोला, भ नहीं बोला, भालू बोल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा भी बोलना पड़ेगा। छोटे बच्चों के साथ हम करेक्ट एकदम नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा
ज़्यादा ओवर एक्टिंग कह लीजिए या इसे, या ज़्यादा ज़ोर लगा के, जैसे हम इंग्लिश में फोनिक्स सिखाते हैं तो उस वर्ड को थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं कि बच्चे अगर सीख रहे हैं, एच का सीख रहे हैं तो बोलते हैं उनको क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अंतस्थ व्यंजनों की, य, र, ल, व। अगर बच्चा 3 या 4 साल का है तो र को ल भी बोलता है, तो इस पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर हमने उसे ट्रिक बता दी कि आपको ये अंतस्थ व्यंजनों को य, र, ल, व मुंह के अंदर ही बोलना है। र के वक्त हम टंग को थोड़ा सा थ्रो करते हैं, ल में हम ऊपर टच करा के थ्रो करते हैं, र में थोड़ी सी हवा में होती है टंग। ये बात हम बताएंगे और बार बार बताएंगे तो उसे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ब और व में कई भाषाओं में बच्चे अंतर नहीं कर पाते, वो व को भी भ बुलाते हैं। तो इसको बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम ब बोलते हैं तो अपर लिप और लोअर लिप टच होता है ब, और जब हम व बोलते हैं तो व बोलते वक्त वी शेप में हमारे लिप का शेप होता है व, वकील। इस वाले श के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो प्रायः देखी जाती है कि हिंदी भारत के कई क्षेत्रों में बोली जाती है और कई क्षेत्रों में उपबोलियां भी बोली जाती हैं। तो उपबोलियों में ये वाला श कम पाया जाता है। आप राजस्थान के साइड जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कई भागों में ये श कम प्रयोग में आता है, पर खड़ी बोली हिंदी का ये एक मुख्य व्यंजन है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम बात करते वक्त बोलते हैं शिव जी, शादी। ये श तालव्य श कहा जाता है। आपके तालू से हवा निकल के आपके दांत को पास करके बाहर आएगी और ऊष्मा जो होगी वो श थोड़ी गर्म होगी। ये ट्रिक बच्चे को बताने की ज़रूरत है। श प्रैक्टिस कराएंगे, हो सकता है फर्स्ट क्लास में या जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो समझ जाए। कई बार होता है कि नहीं समझते, क्योंकि घरों में जो बोली जाने वाली बोलियां हैं वहाँ पे घर में कोई प्रयोग में नहीं लाता है, तो बच्चे को इसमें डिफरेंस नहीं समझ में आता है। तो 2-4 दिन का समय दे, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का। अगर आपने ट्रिक बता दी तो अल्टीमेटली उसको समझ में आ ही जाना है। ये आपका षटकोण वाला श, और ये मूर्ध से बोला जाएगा, और ये दंत सा जो कॉमनली यूज होता है, स नॉर्मल, और ह भी आपका ऊष्म व्यंजन में आएगा क्योंकि इसको बोलते वक्त भी ऊष्मा निकलती है ह। संयुक्त व्यंजनों में श जो है क, श, अ से मिलकर के बना है। देखिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इन व्यंजनों से इनका स्वर जो है आ निकाल लिया गया है। इसका भी उपयोग मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर हमने ट से अ निकाल लिया तो वो ट हो जाएगा। ऐसा प्रयोग हम करते हैं कई बार खट्टा, बट्टा ऐसे शब्दों के साथ। तो ये बात भी लिखने वाले बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हो गए उनको बताना ज़रूरी है। ये क, श, अ से मिलके बना है तो ये श बनेगा, और ये त्र, त, र, अ से मिलकर के बना है। ज्ञ जो है वो ग, या और अ से, तो ज्ञा से ज्ञानी। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से व्यंजनों को पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। अगर हम सही टेक्निक बता देते हैं तो बच्चे को पढ़ना आसान होता है, वो अपनी बात को और सहज तरीके से आत्मविश्वास के साथ रख सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, और सुन करके सही लिख सकता है या बोल करके सही लिखवा सकता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।